वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। ये हमारे सीज़न का लास्ट मिशन है। इस वीडियो के बाद सीज़न 2 स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं आखिर इस सीज़न के लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। काउंसिल सिक्योरिटी बायरन, जनता पार्टी के मैकनेल, प्रोसिक्यूटर फर्नैम और एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट भी, और तो और राष्ट्रीय एकता पार्टी के डोनोमन डेस्मंड भी। हैंडलर, मुझे लगता है इस गैदरिंग से हमें बहुत बड़ा ख़जाना मिल सकता है। आपको नहीं लगता हमें ट्वाइलाइट की मदद के लिए वहाँ पर और एजेंट भेजने चाहिए? तुम वहाँ जाना चाहते हो क्या? वहाँ कदम रखते के 5 मिनटों बाद ही तुम खुफिया पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। फिर तुम्हें वो एक कमरे में ले जाकर बेरहमी से इंटरोगेट करेंगे। हम ज़्यादा एजेंट भेजते तो उन्हें उतने ही बकरे मिलते बलि चढ़ाने के लिए। और याद रखना, ये दुश्मनों का मुख्य इलाका है। वो स्कूल इस वक्त जंग के मैदान के बराबर होगा। मेरा नाम लॉयड फॉर्जर है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और बर्लिन के हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरी बेटी ने आपके बेटे पे हाथ उठाया था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उस हादसे के बाद आप सभी के मन में हमारी गलत छवि बन जाए। लॉयड सोच रहा है, राष्ट्रीय एकता पार्टी का डोनोमन डेस्मंड। मैंने इसके बारे में न्यूज़ में देखा और अखबारों में पढ़ा। इसके आसपास की चीज़ों और लेख को पढ़ने के बाद मुझे इसके बारे में कुछ चीज़ें पता चली, पर इससे मिल पाना एक तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि इस सालों से अपना चेहरा छुपा रहा है। और मैं उसके करीब कैसे जाऊं? ऐसा क्या कहूं जो इसे लॉयड फॉर्जर को जानने के मजबूर करे? और क्या इसे अच्छा लगता है, क्या बुरा? मुझे सब कुछ एक ही मुलाकात में करना होगा, फिर एक एक करके सारे राज खुलेंगे। इसके मन में जंग का कौन सा प्लान है, सब कुछ। मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। बल्कि मैं तो आपके घर भी आया था एक अपॉलॉजी लेटर देने। ओह, तो वो तुम ही थे। जो हुआ उसके बारे में मेरे घर वालों ने मुझे बताया। माफ़ करना, काम के सिलसिले में ये मुद्दा नज़रअंदाज हो गया। हाँ, डेमियन सोच रहा है, पापा को मेरी फ़िक्र हो रही थी। माफ़ी मांगने के लिए मैं आपको एक तोहफ़ा देना चाहूँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इनकार। बच्चे तो नोक-झोंक करते ही रहते हैं, लेकिन सर, पापा, लेकिन डेस्मंड परिवार के सदस्य को मुक्का मारा गया और आप ये कह रहे हैं ठीक है? आपका बेटा सही कह रहा है सर, क्योंकि सच तो यही है कि मेरी बेटी ने आप इस पर हाथ उठाया था। बताइए ना सर, मैं गलती कैसे सुधारूं? कोई बात नहीं, आपको एहसास हुआ, इतना ही काफ़ी है। लॉयड सोच रहा है, फिर से इनकार। हमें माफ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात को बार बार नहीं खींच सकता। अगर उससे मुझ पर थोड़ा सा भी शक हुआ तो प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। संभल कर आगे बढ़ना होगा। पर पापा, आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। मुझे शर्मिंदा किया गया, मेरा चेहरा सूज गया था, और फिर भी आप चुप हैं। उसके पापा ने उसे घूर के एक इशारा किया और डेमियन वहीं पे चुप हो गया। डेमियन, जाने देते हैं, ये ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसके पापा एक स्माइल करते हैं, पर लॉयड बोलता है, नहीं, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है डेमियन। मैं घर जाके उसे अच्छे से डांटूंगा ताकि वो ऐसा दोबारा ना कर सके। वैसे सच कहूँ तो वो मेरी भी बात नहीं सुनती है। समझ नहीं आता मैं उसे कैसे समझाऊँ। तीनों सोच रहे हैं, अंकल भी उससे परेशान है। मानता हूँ उस पर नज़र रखना मेरी जिम्मेदारी है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि उसे काबू करना ये सही नहीं है। और मेरी बेटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मज़े से नहीं जी सकती। आप अपनी खुशियाँ और गम अपने बच्चों पर नहीं थोप सकते। और सच कहूँ तो बच्चों की परवरिश आसान नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि बेटा मेरा ही है, पर इसे समझना मेरे लिए भी मुश्किल है। कोई कब क्या कर जाए ये जान पाना नामुमकिन है। इंसान कब धोखा दे जाए ये कोई कभी बता नहीं सकता। शायद इसीलिए ही तुम दोनों देशों के बीच में जंग छेड़ना चाहते हो। क्या यही तुम्हारा असली रूप है डेस्मंड? ये अभी सोच रहा है, फिर स्माइल करते हुए बोलता है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दरअसल मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, पर मेरे मरीजों के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए मुझे गहराई में जाना पड़ता है। मैं सहमत हूँ। अगर बातों से सब कुछ सुलझ जाता तो बात ही क्या थी। मैं उन्हें समझता हूँ, ये कहना तो सही नहीं लगता है। हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कभी कभार तो मैं अपनी बेटी को ही नहीं समझ पाता वो कहना क्या चाह रही है। आन्या की बात याद कर रहा है। आन्या ने बोला था आन्या उस दुकान से कैदी के बदले कुछ खाने को लाएगी। फॉर्जर बोलता है, ठीक है, पूरी कोशिश करना। भले ही मैं उसे ना समझूं, पर वो मुझे प्यारी लगती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी हर बात सुन सकूँ। हालांकि हर बार तो मैं कामयाब नहीं हो पाता हूँ। बल्कि हो सके तो आपको भी अपने बेटे से मिलने आना चाहिए। काम तो हमेशा चलता रहेगा, बच्चे प्रायोरिटी होते हैं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कही आपने। अब मैं समझा तुम अपने पापा की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हो। आन्या ने मुझे बताया। क्या?
तुम्हें शायद अपने पापा के प्रोफेशन पे कुछ लिखना था, है ना? आन्या को तुम्हारी रिपोर्ट बहुत पसंद आई थी। घर लौटकर वो उस दिन तुम्हारी बातें कर रही थी। सच में? ऐसा कुछ नहीं है, लॉयड अभी झूठ बोल रहा है पूरी तरीके से। मिस्टर डेज़मंड, क्या आपने वो रिपोर्ट देखी है? नहीं देखी। बड़े अफसोस की बात है, पर मेरे बेटे ने जो बताया वही बताया। मेरी बेटी ने जो सुना वही बताया, पर असल में वो वहीं पर स्कूल की छत पे बैठ के सब सुन रहा था। पर आपके बेटे ने आपके प्रति मेहनत और लगन से इंस्पायर होकर वो रिपोर्ट लिखी थी। बड़ा ही लायक बच्चा है आपका। ओह अच्छा, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, पर मैं हमेशा से नेशनल पार्टी यूनिटी पार्टी के बारे में गलत ही मानता आया हूँ। पर डेमियन की रिपोर्ट ने मेरा नज़रिया बदल दिया। सॉरी, मुझे एहसास हो गया कि आप देश और देश के भविष्य के बारे में कितना सोचते हैं। बल्कि मैं आपके समर्थकों में शामिल होना चाहूँगा। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया। खैर जो भी है, बच्चे ने बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी थी। आप भी ना बस कीजिए अंकल। शर्मा गया। आप एक बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं। लॉयड फॉजर, यही नाम है ना आपका? चलता हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर फॉजर। शुक्र है मैंने मौका जाने नहीं दिया, और कुछ नहीं तो इसे मेरा नाम तो याद है, और मुझे उसके बॉडीगार्ड्स के चेहरे। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ बेटा, हमारी जो बात हुई ना, इसके बारे में आने से कोई बात मत करना। वो घबरा कर अपनी बातों से मुकर जाती है, पर वो तुमसे नफरत नहीं करती, इतना याद रखना। उम्मीद करता हूँ तुम बीती बातों को छोड़कर दोस्ती कर लोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, जाने दो, मैं किसी से बात नहीं करता, तुझसे क्या बात करूँगा? जानकर दुख हुआ। मैं अपने फैमिली को फर्स्ट क्लास सिटीज़न बना दूँगा। चलिए मैं चलता हूँ। तो तुम्हें मुझसे बात क्या करनी थी डेमियन? ओह ओह, कुछ भी नहीं। फिर डेमियन को याद आता है जो लॉयड ने बोला, ज़रूरी ये है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कुछ नहीं कहना तो मैं चलता हूँ, पर हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। पापा, मुझे मिड टर्म्स एग्ज़ाम में स्टेला मिला था। अभी एक ही है, पर बाकी सब्जेक्ट में मैं काफ़ी करीब था। बस इंग्लिश में मुझे 50 मार्क्स मिले, और हाँ, मुझे ग्रिफिन बनाने के लिए गोल्ड मेडल भी मिला। और फिर अच्छा है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। पापा, आज आप यहाँ क्यों आए? तुम्हें देखने का मन किया इसलिए। डेमियन, तुम्हें अपनी मेहनत से डेज़मंड परिवार का नाम रोशन करना है। ठीक है पापा। कुछ खास बातें तो नहीं हुई, पर इतना जान पाया कि डेज़मंड अपने बेटे की कुछ खास परवाह नहीं करता। उन दोनों का रिश्ता जितना अच्छा होगा, प्लान बी के लिए उतना ही अच्छा होगा। पता नहीं क्यों, पर डोरेमन डेज़मंड को आमने सामने नहीं लगता। रास्ते के सभी कांटे मुझे हटाने होंगे, पर उससे पहले आज की मिली हुई जानकारी हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करता हूँ। डेमियन और उसके फ्रेंड चिल्ला रहे हैं, स्टेला। मैं आ गया। आपका स्वागत है लॉयड साहब। आज ये सोते हुए घर आई है और तब से उठी ही नहीं। स्पेशल डिलीवरी। बेकी और उसकी मार्था ने बेकी को छोड़ा, वो तब से सोई रही है। पापा, आन्या को भी पोस्ट से लड़ना है, सोते सोते बोल रही है। लॉयड सोच रहा, इसे तो किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, और इसकी बातें मैं शायद ही कभी समझ पाऊँगा। तो ऐसे ही हमारी सीज़न 1 का लास्ट मिशन कंप्लीट होता है। सीज़न 2 के कुछ ही मिशन है, ज़्यादा मिशन नहीं है। उसके बाद हम मांगा से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बाहर से आई हुई स्क्रिप्ट इंडिया में आके चेंज कर दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें चेंज की जाती हैं, बट हम एग्जैक्ट मांगा से पढ़ेंगे तो मैं एग्जैक्ट वही बताऊंगी जो मांगा में लिखा है। तो बन मिलते हैं, नॉट सीज़न 2 में नहीं, सीज़न 3 में हम यही करने वाले हैं। सीज़न 3 अभी और कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, पर मेरे चैनल पे आपको सीज़न 3 ज़रूर मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।